हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है 22 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में, तो इस वाले वीडियो में हम लोग रीजनिंग का एक और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। के लिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्द अथवा संख्या को चुनना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, तो जिस प्रकार इसमें दूसरे का संबंध पहले का संबंध दूसरे से होता है, या कह सकते हैं जो तरीका पहले से दूसरा बनाने में लगाएंगे या दूसरा से पहले बनाने में लगाएंगे, वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले कैट से डी डी बाई बना लेते हैं। तो कैट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। लिख लिए। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। सी का होता है 3, ए का होता है 1, टी का होता है 20। इससे हमें क्या बनाना है, डी, डी और बाई। अब डी का होता है 4, फिर डी का होता है 4, बाई का होता है 25। 3 से 4 बनने में क्या हुआ, 1 जुड़ा। 1 से 4 बनने में 3 जुड़ा। और 20 से 25 बनने में 5 जुड़ा। मतलब पहले 1 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा। यही तरीका बिग में बिग के लिए लगाएंगे। तो बिग के सारे अल्फ़ाबेट हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। बी आई जी। बी का कोड होता है 2, आई का होता है 9, जी का होता है 7। पहले हम लोग 1 जोड़ेंगे 2 में, तो 3 आएगा। 3 किसका होता है, सी का। फिर उसके बाद आई का होता है 9, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 12 किसका होता है, एल का। फिर 5 जोड़ेंगे साथ में तो 12, 12 किसका होता है, एल का। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी एल एल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। तो देखिए जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले लॉजिक वाला देख लेते हैं। तो लॉजिक के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। एल ओ जी आई सी। एल का कोड होता है 12, ओ का होता है 15, जी का होता है 7, आई का होता है 9, सी का होता है 3। इससे आपका क्या पढ़ना है, बी एच एफ एन के। वी का कोड होता है 2, एच का होता है 8, एफ का होता है 6, एन का होता है 14 और के का होता है 11। तो देखिए गाइस, लास्ट वाले से हम लोग पहला बनाते हैं। 3 से 2 बनाया तो आपका कितना घटा, आपका घटा 1। अब लास्ट वाले से दूसरा बनाते हैं। तो 9 से 8 बनाया तो कितना घटा, 1। अब देखिए 7 से ये 6 बन रहा है तो आपका क्या घट रहा है, 1 घट रहा है। अब 15 से हम लोग देखिए आगे का बनाएंगे 14। तो 15 से 14 बना, क्या हुआ, 1 घटा। अब 12 से 11 बनाया तो भी 1 घटा। यही तरीका सेम टू सेम क्लर्क के लिए लगाएंगे। अब देखिए क्लर्क के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। सी एल ई आर के। सी का कोड होता है 3, एल का होता है 12, ई का होता है 5, आर का होता है 18, के का होता है 11। अब देखिए पीछे से हम लोग स्टार्ट करेंगे, पीछे से पहला बनाएंगे। तो सभी में एक एक घटाते जाएंगे एक एक। 11 में एक घटाया तो 10, 10 हो गया। अब 18 में एक घटाएंगे, आगे का दूसरा बनेगा तो आपका आ जाएगा 17। अब 5 में एक घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 4। 12 में एक घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 11। और 3 में एक घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2। 10 किसका कोड होता है, जे का। 17 होता है क्यू का। 4 होता है डी का। और 11 होता है के का। और 2 होता है बी का। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो जे क्यू डी के बी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है आपका क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है। तो कैसे करेंगे, देखिए जिस प्रकार पतला का जो विलोम शब्द होता है वो मोटा होता है, तो बौना का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बौना का हो जाएगा लंबा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है भूख, भोजन और रोग के आगे है क्वेश्चन मार्क। देखिए जब आपको भूख लगती है तो भूख को दूर करने के लिए आप भोजन खाते हैं। उसी प्रकार जब रोग होता है, रोग को दूर करने के लिए क्या खाएंगे, दवा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, देखिए 626 का संबंध है, 624 का संबंध है 426 से। तो 745 का निकालना है क्वेश्चन मार्क की जगह। जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, 624 से क्या बनाते हैं, 426 बनाना है। तो कौन सा तरीका लगेगा, देखिए 4 जो है वो आगे आ गया, 2 जो है वो बीच में हो गया और पहला वाला लास्ट में चला गया। यही तरीका 745 के लिए लगाएंगे। तो 745 लास्ट वाला पहले पे आ गया,
बीच वाला बीच में रहा और पहला वाला लास्ट में चला गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 547। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है प्रश्न संख्या 91 से 94 के लिए दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर अथवा संख्या को चुनना है। देखिए विषम क्या होता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं जिसमें से 3 ऑप्शन होते हैं समान होते हैं, और जो एक ऑप्शन बचता है, एक विकल्प बचता है, वो अन्य तीनों से अलग होता है, विषम होता है। चलिए करते हैं। तो 91 में आपका कौन सा विषम होगा? तो ऑप्शन डी चंद्रमा। क्यों? पृथ्वी जो है आपका ग्रह है, बुध भी आपका ग्रह है, और बृहस्पति भी उपग्रह है, लेकिन चंद्रमा क्या है? आपका उपग्रह, सैटेलाइट। किसका है? पृथ्वी का। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब देखिए 92 में आपका विषम कौन सा होगा? सेब देखिए क्या है? आपका एक फल है। आम भी क्या है? आपका एक फल है। नारंगी भी आपका फल है, लेकिन आलू क्या है? आपकी सब्जी है। 3 आपके समान हो गए, एक आपका अलग है, तो अब आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब देखिए 93 क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना विषम कौन सा है। देखिए 11 जो है ये एक अभाज्य संख्या है, 13 जो है ये आपकी एक अभाज्य संख्या है, और 17 जो है ये भी आपकी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 15 जो है ये एक भाज्य संख्या है। ओके, तो आपका विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा 94 का। 94 का आंसर क्या होगा? आपको इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना कि इसमें से विषम कौन सा है। कमेंट करके बताइए कि क्या हो सकता है इसका आंसर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। अगला देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है। कैसे करेंगे? तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं, सी से बनाते हैं एफ। सी का कोड कितना होता है आपका? 3 होता है। एफ का होता है 6। 3 से 6 बनने में क्या हुआ? 3 जुड़ा। अब आगे का पहला अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं आई। आई का होता है 9। तो 6 से 9 बनने में क्या हुआ? 3 जुड़ा। पीछे सभी में 3 3 जुड़ा, आगे भी 3 जुड़ेगा, तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 12 आ जाएगा। 12 किसका होता है? एल का। तो देखिए ऑप्शन ए में पहला अल्फ़ाबेट एल है, नहीं है। ऑप्शन बी में नहीं है, लेकिन ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में पहला अल्फ़ाबेट आपका एल है। तो पहला अल्फ़ाबेट तो मिल गया, तो ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से एक आंसर हो सकता है। अब सभी के हम लोग बीच वाले उठा लेते हैं। ए से बनाते हैं डी। ए का कोड होता है 1, डी का होता है 4। 1 से 4 बनने में 3 जोड़ा। अब डी से बनाते हैं जी। 7 होता है जी का। 4 से 7 बनने में क्या हुआ? 3 जोड़ा। आगे भी 3 जुड़ेगा, तो 7 में 3 जोड़ेंगे 10। 10 किसका होता है? जे का। 2 अल्फ़ाबेट मिल गए जो कि आ रहे हैं ऑप्शन डी में, लेकिन ऑप्शन सी में नहीं आ रहे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, क्या आएगा? तो हम लोग क्या करते हैं, सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। बी से बनाते हैं के। बी का कोड कितना होता है? 2। के का होता है 11। 2 से 11 बनने में कितना जोड़ा? 9। अब के से बनाते हैं टी। टी का होता है 20। 11 से 20 बनने में कितना जोड़ा? 9। तो आगे भी देखिए 2 में 9 9 जोड़ा, तो आगे भी 9 जुड़ेगा, तो 20 में 9 जोड़ेंगे तो 26 तक तो जाएगा। स्टार्टिंग से फिर स्टार्ट हो जाएगा, 3 तक पहुंच जाएंगे। तो 3 किसका होता है? सी का। पहला अल्फ़ाबेट आपका क्या आ गया? सी। और सी किस में आ रहा है आपका? सी जो आ रहा है आपका, वो आ रहा है ऑप्शन बी में। पहला अल्फ़ाबेट आपका सी हो गया। तो देखिए ऑप्शन ए में पहला अल्फ़ाबेट क्या है? सी है, नहीं है, तो ये कट। ऑप्शन बी में नहीं है, ये भी कट। ऑप्शन डी में ये भी कट, लेकिन ऑप्शन बी में पहला अल्फ़ाबेट आपका सी मिल गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले 1 से 2 बनाते हैं। तो 1 से 2 बनाने में क्या हुआ? 2 का मल्टीप्लाई। अब 2 से 6 बनाते हैं। 2 से 6 बनाने में क्या हुआ? 3 का मल्टीप्लाई। 6 से 24 बनाते हैं, तो आप कितने का मल्टीप्लाई हुआ? 4 का। पहले 2 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का, फिर 4 का। तो सीरियल वाइज से बढ़ता जा रहा है, तो अब आगे कितने का होगा? 5 का मल्टीप्लाई। तो 24 में 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 चक्कू 20, हाथ से लगा दो, 5 दूनी 10, 120। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 2, 15, 41, 80। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ पर क्या आएगा? तो सबसे पहले 2 से 15 बनाते हैं। तो देखिए 2 से 15 बनाने में क्या क्या करते हैं? 2 में हम लोग सबसे पहले 13 जोड़ते हैं। तो 13 जोड़ा आपका 15 आ गया, और 13 में ही 1 का मल्टीप्लाई करते हैं। कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो एक चीज़ इसमें कॉमन चलती चलेगी कि इसमें 13 जोड़ा जाएगा, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो संख्या आपकी बढ़ती जाएगी। पहले 1 जुड़े, पहला 1 गुणा हुआ, फिर उसके बाद 2 का होगा। अब 15 से 41 बनाना है, तो सबसे पहले 15 में 13 जोड़ेंगे, और 13 में 2 का मल्टीप्लाई। तो 13 दूनी 26। 26 और 15 कितना होता है? तो आपका होता है 41 आ गया।
अब 41 से 80 बनाते हैं। तो अब 41 में सबसे पहले 13 जोड़ेंगे और 13 में 2 का मल्टीप्लाई, ये आपकी 3 का मल्टीप्लाई, ये आपका चलता चले जाएगा आगे तक। तो 13 दूनिया 39, 39 और 41 कितना होता है देख लेते हैं। तो आपका आ जाता है 80। यही तरीका आगे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले 80 में क्या करेंगे, 13 जोड़ेंगे और इसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा, 4 का। तो 13 चक्कू 52। तो 80 और 52 कितना होता है, जोड़ लेते हैं। 8 5 13। तो आपका आंसर कितना आ गया, 132। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका, लुप्त संख्या बताना। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कैसे करेंगे। तो देखिए गाइस, एक ही तरीका है आपका, एक एक पंक्ति को लेकर सॉल्व करते हैं। ओके गाइस, और पहली पंक्ति को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरी पंक्ति, लास्ट में तीसरी पंक्ति को। और पहली दूसरी पंक्ति में बीच वाला नंबर जो है 20 और 35 निकालने का तरीका अप्लाई ढूंढेंगे, और वही तरीका हम लोग तीसरी पंक्ति में लगा देंगे। तो करते हैं, सबसे पहले कर लेते हैं। तो पहली पंक्ति में हमें लाना है 20। तो 20 के अगल बगल कौन कौन से नंबर हैं, 28 और 7। तो 28 में हम लोग 7 का डिवाइड कर देंगे, तो 7 चौक 28। अब लाना है 20, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 20। यही तरीका हम लोग सेकेंड पंक्ति में लगाएंगे। 35 लाना है, तो अगल बगल कौन कौन सी संख्या है, 84 और 12। तो 84 में 12 का डिवाइड, तो 12 का डिवाइड करने पर आपका कितना आएगा, 7। 12 7 84, और इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई, तो आपका कितना आ जाएगा, 35। 7 पना 35। यही तरीका सेम टू सेम तीसरी पंक्ति में लगाएंगे। 45 में सबसे पहले 9 का डिवाइड करेंगे, 9 पाना 45, 5, और इसमें ही 5 का मल्टीप्लाई, क्योंकि सभी में किया है, तो आपका आंसर आ जाएगा 25। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। गाइस देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। यदि पी दर्शाता है भाग को, मतलब डिवाइड को, लिख लेते हैं। पी किसको दर्शाता है, डिवाइड को। क्यू दर्शाता है गुणा को। आर दर्शाता है प्लस को। और एस दर्शाता है माइनस को। तो एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो लिख लेते हैं 18 क्यू। क्यू का मतलब क्या है आपका, मल्टीप्लाई ऊपर, तो मल्टीप्लाई लगा दिया। फिर 12 पी, पी का मतलब है डिवाइड, तो डिवाइड कर दिया। फिर 4 आर, आर का मतलब क्या है, प्लस, तो प्लस लगा दिया। फिर 5 एस 6, एस का मतलब है माइनस, तो 5 माइनस 6। अब हम लोग सबसे पहले बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे। तो 12 में सबसे पहले 4 का डिवाइड होगा, मतलब सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे। तो 18 गुणे 12 में 4 का डिवाइड करेंगे, तो 4 तियों 12, फिर प्लस 5 माइनस 6। अब मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग। तो 18 तियाँ 54, 54 प्लस 5 माइनस 6। तो 54 और 5 कितना होता है, 59। 59 में से 6 जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 53। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला श्रेणी में अगला भिन्न कौन सा आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले देखिए, फैक्टर ही आपके ये दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अंश वाले उठाते हैं। तो 1 से 3 बनाया, तो आपका कितना जुड़ा, 2। फिर 3 से 5 बनाया, तो आपका कितना जुड़ा, 2। 5 से 7 बनाया, तो आपका कितना जुड़ा, 2। आगे भी 2 जुड़ेगा, तो 7 में 2 जोड़ेंगे, तो आपका आ जाएगा 9। अंश वाला तो हमें मिल गया नंबर। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए में देखिए अंश क्या है, 9। ऑप्शन बी में 10, तो ये होगा नहीं। ऑप्शन सी में है 11, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में है 12, ये भी नहीं होगा। तो एक ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है बहुत ही सिंपल सा। 9 का संबंध जिस प्रकार, जो तरीका 9 से 80 बनने में लगेगा, वही तरीका 100 से क्वेश्चन मार्क बनाने में लगाएंगे। तो सबसे पहले 9 से 80 बना लेते हैं। तो सबसे पहले 9 से 80 बनाने के लिए 9 का स्क्वायर कर दिया, तो आया आपका 81, और इसमें एक घटा दिया, तो आपका कितना आ गया, 80। अब 100 के लिए भी यही करेंगे, तो 100 का स्क्वायर करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 10,000। 10,000 में घटाएंगे, तो आपका आ जाएगा 9,999। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, यदि a बराबर 1 एंड बराबर 19, तो बैट का मान क्या होगा। देखिए, a का एक्चुअल में कोड होता है एक ही। अब एंड का भी देख लेते हैं कि 19 कैसे आया। देखिए, अब इनका क्या करते हैं, a का कोड 1 लिखते हैं, n का 14 लिखते हैं, और d का 4 लिखते हैं। इन तीनों को जोड़ देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, 19। मतलब आपका तरीका क्या लिखा, सभी अल्फ़ाबेट के अल्फ़ाबेट कोड लिखो और उनको जोड़ दो। यही तरीका बैट के लिए लगाएंगे। तो b का कोड होता है 2, a का होता है 1, d का होता है 20। तो 20 और 3 कितना हो जाएगा, 23। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, एक विशेष प्रकार से स्टेज शब्द को इससे लिखा जाता है। हॉर्न शब्द को स्लिम कोड दिया गया है, उसी कोड का प्रयोग करते हुए
नॉर्थ को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो स्टेज के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। STAG। इससे आपका क्या बन रहा है? HGZ और T। तो एक्चुअल में देखिए, एस का जो विपरीत अल्फ़ाबेट कोड होता है एच होता है, टी का होता है जी, ए का होता है जेड और जी का होता है टी। मतलब सभी जो कोड लिखे हैं विपरीत अल्फ़ाबेट कोड लिखे हैं। अब हॉर्न को स्लिम लिखा जा रहा है, हॉर्न को सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। इसको क्या लिखा जा रहा है? लिखा जा रहा है स्लिम। तो एच का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड होता है एस, ओ का होता है एल, आर का होता है आई और एन का क्या होता है एम। तो सारे विपरीत अल्फ़ाबेट कोड लिखें, तो यही तरीका नॉर्थ के लिए अप्लाई करेंगे। तो नॉर्थ के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं NORTH। तो देखिए, एन का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड क्या हो जाएगा? एम। ओ का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड क्या हो जाएगा? ओ का हो जाएगा एल। आर का क्या हो जाएगा? आर का हो जाएगा आई। टी का क्या हो जाएगा? जी। एच का क्या हो जाएगा? एस। तो आपके ये अल्फ़ाबेट जो मिले हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? तो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। शब्द है ट्रांसपोर्ट, इससे जो बनेगा नहीं वो हो जाएगा आपका ट्रस्ट। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, क्योंकि ट्रस्ट में आपका यू अल्फ़ाबेट यूज हुआ है जो कि ट्रांसपोर्ट में नहीं है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा, यहाँ पर क्या आएगा? तो हम लोग एक एक कॉलम को सॉल्व करेंगे। पहले कॉलम को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे कॉलम को सॉल्व करेंगे, फिर तीसरे कॉलम को। पहले कॉलम में लाना है 23, ये कैसे लाएंगे? तो पहली और क्या करते हैं, पहली और दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले कॉलम में। तो 5 छक्का हो जाएगा 30 और तीसरा जो नंबर है 7 इसको इसमें से घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाता है? 23। अब दूसरे कॉलम में भी यही तरीका लगाते हैं, पहली और दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई। तो 4 में 5 का मल्टीप्लाई तो 20 और तीसरी संख्या को घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 14। यही तरीका इसमें अप्लाई करेंगे तीसरे कॉलम में। 3 और 4 का मल्टीप्लाई पहले करेंगे तो 12 और 12 में 5 का माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 7। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है, कौन सी आकृति दिए गए शब्दों के आपसी संबंध का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे कि वकील, शिक्षक और शिक्षितों का? तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बड़ा वाला जो सर्किल हो जाएगा ये शिक्षित का हो जाएगा और जो छोटे छोटे वाले हैं ये क्या हो जाएंगे? एक हो जाएगा वकील का और दूसरा हो जाएगा शिक्षक का। देखिए, शिक्षित अगर होगे तो आप वकील भी बन जाओगे और शिक्षक भी बन जाओगे, जो कि दोनों में अंदर में आ जाएंगे। और वकील जो है वो शिक्षक भी हो सकता है और शिक्षक वकील भी हो सकता है, ये भी कंडीशन लग जाएगी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। तो देखिए, ये समीकरण है, ये 23 के बराबर है, दूसरा समीकरण है 52 के बराबर, तीसरा समीकरण है 68 के बराबर। तो हमें 37 73 का बताना कि क्या होगा। तो सबसे पहले पहले समीकरण को देख लेते हैं। 34 12 से बनाते हैं 23। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनका औसत निकाल लेते हैं। तो दो पद हैं आपके, तो सबसे पहले दोनों को जोड़ देते हैं। 34 12 पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, संख्या कितनी? 2। तो 2 का डिवाइड हो जाएगा। 34 और 12 कितना हो जाएगा? 2 और 4 कितना होता है? 6 और एक ये 4 हो जाएगा। 46 बटे 2। तो इसको काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 23। मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई। अब दूसरा समीकरण है 2876। तो 2876 को जोड़ते हैं और बटे 2 कर देते हैं। 6 और 8 कितना होता है? 14। यहाँ से लगा 1, 8 और 2 10। तो 104 बटे 2, इसको काटेंगे 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। तो आपका आंसर आ गया ये देखिए 52। आगे देख लेते हैं 97 और 39। 97 प्लस 39 जोड़ देते हैं और 2 का डिवाइड कर देते हैं। 9 और 7 16 की 6, यहाँ से लगा 1, 4 और 9 13। 136 बटे 2, तो 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16 68, जो कि आगे दिया हुआ है। यही तरीका सेम टू सेम आगे अप्लाई करेंगे। 37 प्लस 73 कर देते हैं और 2 का डिवाइड कर देते हैं। तो 7 3 10 हो जाएगा, 10 की 0 यहाँ से लगा 1, 8 8 3 11 और बटे 2। इसे काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 55। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले जेड एक्स बी के लिए देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए, जेड का कोड होता है 26, एक्स का होता है 24, बी का कितना होता है? 22। तो 26 से 24 बनने में क्या हुआ? 2 घटा। 24 से 22 बनने में 2 घटा। तो पहले में देखिए तीनों अल्फ़ाबेट में 2 2 घटा है। अब टीआरपी के लिए देख लेते हैं। टी का कोड होता है 20, आर का होता है 18, पी का होता है 16। 20 से 18 बनने में क्या हुआ? 2 घटा।
18 से 16 बनने में 2 घटा। अब NLJ के लिए देख लेते हैं। N का होता है 14, L का होता है 12 और J का होता है 10। तो 14 से 12 बनने में क्या हुआ, 2 घटा। 12 से 10 बनने में 2 घटा। अब एक चीज़ देखिएगा, इस स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं, फिर आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो पहले देखिए, स्टार्टिंग में लास्ट वाला जो नंबर जा रहा है वो कितना है, 22। फिर क्या हो रहा है, 22 के बाद अगर 22 में 2 घटाएंगे तो आपका कितना जा रहा है, 20। स्टार्टिंग का स्टार्ट हो गया। अब देखिए लास्ट वाला, बीच में हम लोग लास्ट वाला उठाते हैं, 16। 16 से 14 बनना है तो कितना हो रहा है, 2 घट रहा है, तो आपका आ गया 14 स्टार्टिंग वाला। अब 10 वाला हम लोग उठाएंगे और 10 में 2 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 8। 8 किसका होता है, 8 जो होता है वो H का होता है। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया, H। तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। अब हम लोग चेक कर सकते हैं, सभी में 2 2 घटाया जाएगा। ओके गाइस, तो ऑप्शन बी चेक करते हैं। H का होता है 8, D का होता है 4, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी होगा आपका आंसर। देखिए H का होता है 8, F का होता है 6 और D का होता है 4। सभी में देखिए 2 2 घटेगा, घटा 2 2, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा है, कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। थोड़ा सा जूम करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, BDF। बी का होता है 2, डी का होता है 4, एफ का होता है 6। ओके गाइस, तो एच का होता है 8, जे का होता है 10, एल का होता है 12, एन का होता है 14, ई का होता है 16, आर का होता है 18। देखिए 2 का पहाड़ा बन गया, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, फिर 2 चक्कू 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, फिर 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18। मतलब सभी में 2 2 जुड़ता जा रहा है। तो आगे भी ये तरीका अप्लाई करेंगे तो 2 दम 20 और 2 20 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 22, 22 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 24। मतलब सभी में 2 2 जुड़ रहा है। 20 किसका होता है, टी का। 22 किसका होता है, वी का। और एक्स 24 का होता है एक्स। तो टी बी एक्स आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ पर क्या आएगा। कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो देखिए 113 से 225 बनाना है। तो 113 में सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई तो 226। 113 में 2 का मल्टीप्लाई तो 226 और एक घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 225। हो गया आपका। अब आगे करते हैं हम लोग। 225 से 449 बनाते हैं। तो 225 में 2 का मल्टीप्लाई तो 450 और एक घटा दिया तो आपका कितना हो गया, 449। मतलब दोनों में, पीछे वाले दोनों पदों में पहले 2 का मल्टीप्लाई हुआ फिर एक घटा। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो 449 में सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 नीम 18, हाथ से लगाए, 2 चक्कू 8, 1 9, 2 चक्कू 8, 898। और इसमें एक घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 897। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो 230 से 246 बनने में कितना जुड़ा, 16 जुड़ा। और 246 से 271 बनने में 25 जुड़ा। और 271 से 307 बनने में 36 जुड़ा। अब देखिए 16 जो होता है ये 4 का स्क्वायर होता है, 25 जो होता है ये 5 का स्क्वायर होता है और 36 होता है 6 का स्क्वायर। मतलब सीरियल वाइज से बढ़ते जा रहे हैं नंबर, पहले 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का। 6 के बाद किसका स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49। अब इस 49 को हम लोग 307 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ देते हैं। 7 9 16 की 6, यहाँ से लगा 1 और 5 3, मतलब 356 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले AEHN से क्या बनाते हैं, VGK और R। अब देखिए ए का जो अल्फ़ाबेट कोड होता है वो होता है 1, ई का होता है 5, एच का होता है 8 और एन का होता है 14। कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं गाइस। अब बी का कोड होता है 2, जी का होता है 7, के का होता है 11, आर का होता है 18। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो ए से सबसे पहले बी बनाया तो 1 से 2 बनने में क्या हुआ, 1 जुड़ा। अब 5 से 6 बनाया, मतलब ई से जी बनाया। 5 से 7 बनाया तो इसमें कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। अब एच से 11 बनाएंगे, मतलब एच से के बनाया। 8 से 11 बनाया तो इसमें कितना जुड़ा, 3। अब 14 से 18 बनाया तो मतलब कितना जुड़ा, 4। मतलब इसमें एक चीज़ चलती जा रही, पहले 1 जुड़ा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे DFGN के लिए। तो सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, DFGN। डी का कोड होता है 4, एफ का होता है 6, जी का होता है 7, एन का होता है 14। तो सबसे पहले 1 जोड़ेंगे,
4 में 1 जोड़ा तो आपका आ गया 5, फिर 6 में 2 जोड़ा तो आपका आ गया 8, और 7 में 3 जोड़ेंगे फिर तो आपका आ जाएगा 10, और 14 में 4 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 18। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 5 किसका होता है? ई का। 8 किसका होता है? एच का। 10 किसका होता है? जे का। और 18 होता है आर का। तो आपके कौन कौन से अल्फ़ाबेट मिल गए? ई एच जे आर। ई एच जे आर। तो किस में आ रहा है? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। एक ही क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले एन जे एम पी से क्या बनाते हैं? इससे बनाते हैं पी एल ओ आर। तो देखिए एन का कोड होता है 14, जे का कोड होता है 10, एम का कोड होता है 13 और पी का होता है 16। इसी प्रकार फिर पी का होता है 16, एल का होता है 12 और ओ का होता है 15, आर का होता है 18। तो देख लेते हैं क्या तरीका इसमें लग रहा है। तो देखिए 14 से 16 बना तो आपका कितना जोड़ा? 2। फिर जे से एल मतलब 10 से 12 बना तो कितना जोड़ा? 2। एम से ओ बना मतलब 13 से 15 बना तो इसमें कितना जोड़ा? 2। फिर 16 से 18 बना कितना जोड़ा? 2। मतलब सभी में 2-2 जोड़ रहा तो आगे भी यही तरीका लगाएंगे। तो आर टी बी एक्स के लिए भी यही लगाएंगे। तो सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। आर टी बी एक्स। आर का कोड कितना होता है? 18। टी का होता है 20, वी का होता है 22, एक्स का होता है 24। अब क्या करते हैं? सभी में 2-2 जोड़ते हैं। आर 18 में 2 जोड़ा तो आपका आ गया 20, 20 में 2 जोड़ा आपका आ गया 22, अब 22 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 24, और 24 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 26। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 20 किसका होता है? टी का। और 22 किसका होता है? वी का। 24 किसका होता है? एक्स का। और 26 होता है जेड का। तो आपके अल्फ़ाबेट क्या मिल गए? टी बी एक्स जेड। टी बी एक्स जेड। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। तो सबसे पहले 248 से 3 बनाने का तरीका ढूंढते हैं। तो 248 के जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट हैं 24, इसको लिख लिया और लास्ट वाले डिजिट से भाग दे दिया तो कितना आ गया? 3। यही तरीका 328 के लिए लगाएंगे। तो 328 में स्टार्टिंग के 2 डिजिट हैं 32, लास्ट वाला डिजिट 8 है, इससे भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ पर क्या आ सकता है? या आप ऐसे कर सकते हैं 212 से 436 बनाने का तरीका ढूंढो, वही तरीका आगे अप्लाई कर दो। तो देखिए 212, या आप ऐसे कर सकते हैं 436 से 212 बना सकते हैं, और इन दोनों के भी डिफरेंस ढूंढ सकते हैं और उसी डिफरेंस को आगे अप्लाई कर देना। मतलब सबसे पहले 212 से 436 बनाने का तरीका क्या होगा? 436 में 212 घटा दो, 4 ये आ गया, 2 ये आ गया, 2 ये आ गया, मतलब 224 जुड़ा होगा 212 में, तभी 436 आया है। यही तरीका आगे अप्लाई कर देंगे। 560 में भी 224 को जोड़ देंगे तो 4 8 7, तो आपका आंसर कितना आ गया? 784। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।